माते, हमने अपना कार्य पूर्ण किया। हमें तुम पे गर्व है पुत्र। आज तुमने अपनी अपार शक्तियों का सही प्रमाण दिया है। माते, इस अंकुश के द्वारा प्रत्येक कार्य संभव होगा। देवी संतोषी बहुत महान बनती है ना आप? तो अब हम भी देखेंगे कि आप अपनी भक्तों तक कैसे पहुंचती, कैसे उनकी सहायता करती है। आपको तो ज्ञात भी नहीं देवी संतोषी कि वास्तविकता आपसे ओछल हो चुकी है। गौ माता, आप कहाँ चली गई थी? माता, संभवतः निद्रा में भ्रमण करते हुए किसी दूसरे स्थान में पहुंच गए थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रिया, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। Thank God you're back. I really missed you. I missed you too. पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि रिया यहाँ क्या कर रही है। नमस्ते। तो मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूं, और वो सच ये है कि जिस लड़की के कारण हमारी शादी टूटी थी, उसका वो झूठ बाहर आ चुका है। हमें पता चल गया कि उस लड़की ने जानबूझकर हमें शादी तोड़ी थी। उसके पीछे उसका कोई मकसद था या कोई स्वार्थ, और हम दोनों ने अपने बीच में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया। और इसीलिए मैं आज सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि रिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I really, really love you. और मैं तुमसे शादी करना, जल्द से जल्द। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो क्यों ना रिया और धैर्य की एंगेजमेंट आज ही कर दी जाए। वैसे भी इस शुभ काम में बहुत देर हो चुकी है। क्यों प्रताप? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट मधु। हम अभी आते हैं। ये लो रिया, धैर्य को रिंग पहना दो।
प्यास काट रहे थे ना, इसलिए पानी नहीं कर रहे। मेरी बच्ची, इन आंखों ने इतनी दुनिया देखी है कि आंसू और पानी में क्या फर्क होता है हम अच्छी तरह समझते हैं बेटा। ये लो धैर्य, तुम भी। बहुत ही मजा आने वाला है। सतीसिया का घर भी आ गया। आप लोग ऐसे अचानक यहाँ? अंदर आइए ना, अंदर बैठकर बातें करते हैं। यहाँ खामखा की गलतफहमी हो रही है। अरे गलतफहमी कैसी संतोषी? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे जमाई बाबू किसी और से सगाई कर रहे हैं, और तुम कहती हो गलतफहमी है। आप लोग अंदर चलिए तो सही, हम सब बताते हैं। आइए। कहाँ ले जा रही हो बिटिया? जी, हमें तो लग रहा है यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, आप लोग अंदर चलिए। तुम मत बोलना। माता जी आप बताइए क्या बोल रही थी आप? क्या बताएं भाई साहब, ये जमाई बाबू हमारी संतोषिया के पति हैं। इन्होंने खुद संतोषिया से शादी की है। ये क्या बकवास कर रही हैं? मेरा धैर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक बार कंफ्यूजन हो चुकी है, बार बार नहीं होगी। कर सकता नहीं, कर चुका है। ताई जी, ये सिंदूर देख रही हो ना, तो संतोषिया की मांग में जो किसी और ने नहीं भरा है, इन्होंने ही भरा है। अब विश्वास नहीं हो रहा ना, सामने ये पूछ लो। अरे क्या बोल रही? ने संतोषी के मांग में सिंदूर भरा? हाँ भरा था मैंने। अरे इसे आज तक मैंने छुआ तक नहीं है, और तुम सुहागरात क्या मनाऊंगा मैं इसके साथ? एक मिनट, बहुत भोले मत बनो धैर्य बाबू। अरे पग फेरे की रस्म के लिए हमारे जो घर आए थे, तो संतोषिया के साथ नहीं थे तो क्या लुल्लू के साथ रहे थे? हैं? ताई जी क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? चुप रहिए ना। संतोषिया बोलने दो हमें, तुम्हारे लिए बोल रहे। अरे हम रात भर इसको हमारी संतोषिया के साथ एक कमरे में रखे हैं। और बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आप तो समझदार पढ़ी लिखी लगती हैं, हैं? ये सब जानने के बाद भी अगर आप इस घर में धैर्य बाबू की पत्नी बनकर और हमारी संतोषिया की सौतन बनकर आना चाहती हैं ना, तो जरूर आइए। Don't listen to them. ये भिखारी लोग ना कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े लालची लोग हैं, कुछ भी कहानी बना सकते हैं। I swear. तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दो कौड़ी के जो लोग हैं, इनके सामने तुम्हें झूठ बोलूंगा? मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं रिया, सिर्फ तुमसे। और सिर्फ ना माफी के कहने पे मैं इनके घर गया था, सिर्फ माफी के कहने पे, वरना इन भिखारियों के घर पे ना मैं कदम भी ना रखूं। और तुम जानती हो ना, ये संतोषी जैसी लड़की है, ऐसी लड़की को तो मैं कभी देखता भी नहीं, इससे शादी करूंगा। इस घर की नौकरानी, इसको मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? तुम मना चुके हो ना।
ब्रिलियंट। तुम दूसरों को उनकी औकात दिखा रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम ही सुनो और तुम ही समझो। प्लीज डोंट टॉक टू मी, ऑलराइट? अगर हमें पता होता कि यहाँ दोबारा बुला के हमारे इस तरीके से इंसल्ट की जाएगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते। चलो रिया। रुकिए। रिया, प्लीज 2 मिनट हमारी बात सुन लो। उसके बाद अगर तुम जाना चाहोगी तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। सिर्फ 2 मिनट। बहन जी देखिए, आप परेशान मत होइए, लेकिन इस वक्त आपने अगर कुछ कहा या बोले तो मामला और बिगड़ सकता है। दिया बड़े मालिक, पर बोलना तो पड़ेगा ना। अरे ये हमारी संतोषी बिटिया की जिंदगी का सवाल है। संतोषी जी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा सा लो ना। बस माँ भी पेट भर के है। ऐसे कैसे? हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। माते, हमें दृश्य देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कड़े संघर्ष के पश्चात अंततः संतोषी ने अपना स्थान बना ही लिया। लगता है संतोषी के जीवन में अब शुभ समय का आरंभ हो चुका है। माते, आप संतोषी पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिएगा ताकि संतोषी इसी प्रकार सुखी रहे। सुखी और संतोषी ना, अब संतोषी के जीवन में सुख नहीं होगा। देवी संतोषी, आपके नेत्रों के समक्ष हमने अपनी शक्तियों का जाल बिछा दिया है, जिसके कारण आपको अपने भक्तों की केवल प्रसन्नता ही दिखाई देगी। सत्य कहा माता आपने। देवी संतोषी को अब सिर्फ पुष्प ही दिखेंगे। हमारे द्वारा बोए गए शूल से वो अज्ञात ही रहेंगी। ना ही वो आपके कार्य को देख पाएंगी और ना ही आपके पुत्र को। यही तो हम चाहते थे पुत्र, कि देवी संतोषी और उनके भक्त के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना जिसमें फंसने के पश्चात भी उन्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं होगा कि वो किसी जाल में फंसी भी है। संतोषी का जीवन एक भूल भुलैया बनकर रह जाएगा, जिसमें भयभीत कर देने वाला मार्ग होगा। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक पसंद नहीं है। ये आवाज तो धैर्य की है, किस पर चिल्ला रहा है? क्या हुआ धैर्य? भाभी इससे कहिए कि ये चली जाए यहाँ से, वरना मैं आज क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता है। शांत हो जाओ धैर्य। कैसे शांत हो जाओ भाभी, कैसे? आज एक बार फिर इसकी और सिर्फ इसकी वजह से यह मेरी जिंदगी से दूर चली और मैं कुछ नहीं कर पाया। भाभी मैं आज इसको इस घर से निकाल के रहूंगा। रुक जाओ धैर्य, हम बात कर रहे हैं ना। कहा था ना हमने कि हमारे बच्चे की खुशियों से दूर रहो। जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल रहा था और तुम फिर अपना रंग दिखाने चली आई। हमें तो लगता है कि ये खुद को इस घर की मालकिन समझती है, तभी तो इतनी हिम्मत बढ़ गई है इसकी।
लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो संतोषी, इस घर में तुम्हारी कोई औकात नहीं। एक मिनट, औकात काहे नहीं है? अरे धैर्य बाबू ने सबके सामने शादी करी है, इससे शादी पत्नी है इनकी। और नहीं तो क्या, संतोषी अपने आप को इस घर की मालकिन कह ही नहीं रही है, बल्कि वो इस घर की मालकिन है। और ये जो आपके बगल में खड़े ना, आपके देवर, ये आया था हमारे घर और सबके बीच में इन्होंने संतोषिया की मांग भरी थी और उसको अपनी पत्नी बनाया था। मेरी पत्नी नहीं, मेरे पैर की जूती। भगवान के लिए शांत हो जाइए आप लोग। ये सब जो कुछ भी हमने किया है ध्यान सर की खुशी के लिए किया है। हम चाहते थे कि धैर्य सर और रिया मैडम की शादी हो जाए। तुम कब से हमारा भला सोचने लगी? भाभी पता है, ये ऐसी नीच लड़की है ना कि अगर इसका बस चले तो हम सबको बर्बाद कर दे और अपनी गलती भी ना माने। संतोषी, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बस धैर्य, रिलैक्स, हम लोग बात कर रहे हैं ना, शांत हो जाओ। वैसे भी इन बेवकूफों से बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो तुम अंदर चलो। धैर्य, इन लोगों से हम बाद में निपट लेंगे। लेट्स गो। धैर्य, हमने तुमसे कुछ कहा है? जाओ धैर्य। मधु, ये क्या रोज रोज का तमाशा है? हम तंग आ चुके हैं देख देख के। तुम ही देखो क्या करना है, सेटल करो इसे। आओ धैर्य, आओ। ये छोटे, चलो हम भी इन्हें समझा के आते हैं। चलो। अरे नहीं संतोषिया, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती। धैर्य को प्रताप समझा देंगे। वैसे हम रिश्तेदारों की और भीड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। हेमा, हमारी मदद करना। माँ, अगर हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा देना लिखा है तो हमें शक्ति देना माँ, ताकि हम टूटे नहीं। बचपन से लेकर आज तक आपने ही तो हमें संभाला है, कदम कदम पर हमारा साथ दिया है, हमें हर छोटी बड़ी परेशानी से बचाया। माँ के जाने के बाद भी हमें कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। हमें आज भी याद है जब माँ के बिना हमें नींद नहीं आती थी तो हम आपका ही ख्याल करते थे और हमें ऐसा लगता था कि हमारी माँ हमसे दूर ही नहीं गई, हम तो बस उसकी गोद में ही सो रहे और माँ हमें लोरी सुना रही है। और माँ
आज हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा? आज आप हमसे बहुत दूर लग रही है माँ। हमसे कुछ भूल हो गई हो तो मैं क्षमा करना माँ। अपनी बेटे को क्षमा कर देना, क्योंकि हमें आपका दंड तो मंजूर है लेकिन आपकी दूरी नहीं। हमें शक्ति देना माँ। संतोषी माता की भक्त संतोषी, तुम्हारे स्वर केवल हम तक ही पहुंच सकते हैं। हमारे अलावा तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं सुन सकता। संतोषी यहाँ? अरे संतोषी बेटा, अरे संतोषी उठो बेटा, उठो उठो उठो। ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्यों लेटी हुई? उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो। क्या हो गया तुम्हें? तुम बेटी पत्थरों पे क्यों सो रही हो तुम? तहर से नहीं कहा था। तुम पागल तो नहीं होगी? तुम समझती हो कि इस तरह तुम्हारे ये तकलीफें झेलने से वो सुधर जाएगा? लेकिन काका, गलत बातों के खिलाफ आवाज न उठाना ये भी बहुत बड़ी गलती है। अरे तुम जैसी लड़की को तो उसे सबक सिखाना चाहिए। अगर तुम इस तरह उसकी हर बात मानती रही बेटा तो वो तुम्हारा सांस लेना भी दुभर कर देगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस घर से जाना पड़ेगा, और हम ऐसा नहीं चाहते काका। देखो बेटा, काका आप ही कहते हैं ना, धैर्य सर और हमारी रिश्ते की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जब तक धैर्य सर को एहसास नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। धैर्य उठो, मैंने कहा उठो धैर्य। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हैं? सोने दीजिए। अरे ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे रत्ती भर इंसानियत है तुम में कि नहीं है? कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करता है? संतोषी इस घर की बहू है और तुम्हारी पत्नी है। अरे घर की बहू होगी आपके लिए, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। अरे अगर पत्नी नहीं मानते तो फिर सिंदूर क्यों भरा? और अगर सिंदूर भर दिया है तो पत्नी मानना पड़ेगा। अरे शुक्र करो कि संतोषी इस रिश्ते की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए सब कुछ चुपचाप झेल रही है, वरना कोई दूसरी लड़की होती तो तुम्हें अच्छा सबक सिखा देती। ये बेचारी, अरे तुम्हें खुश रखने के लिए मिर्ची खा लेती है, पत्थरों पे सो जाती और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुबह सुबह मुझे लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है। मैंने मान लिया, चलिए मैंने मान लिया कि संतोषी आपकी दुनिया की सबसे महान लड़की है, सबसे महान। अब जाइए प्लीज, मुझे सोने दीजिए। सुन मेरी बात, देखो अगर इस तरह तुम अपनी आंखें मूंद कर पड़े रहे तो किस्मत भी तुमसे अपनी आंखें फेर लेगी। आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पास क्या है। अरे तुमको तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हें संतोषी जैसा जीवन साथी मिला, और तुम हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे अफसोस होता है कि संतोषी जैसी पत्नी पाकर तुम उसकी कदर नहीं करते। धैर्य, वो तुम्हें भगवान से कम नहीं मानती, और तुम हो कि तुम दुश्मनों से ज्यादा बदतर बर्ताव करते हो उसके साथ। थैंक यू पापा बताने के लिए कि संतोषी मुझे भगवान मानती। अब क्या है कि हर रोज मैं उसकी परीक्षा लूंगा भगवान की तरफ। पर एक्चुअली बहुत डोज हो गया पापा, प्लीज अपना टाइम और मेरी नींद मत खराब कीजिए। जाइए ना प्लीज, सोने दीजिए।
हाँ, संतोषी का जाप छोड़ के क्रांति माँ का जाप कीजिए बाहर जाके। गुड नाइट। इसका कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। निकम्मा, बेवकूफ। पुत्र, तुम हमें सदैव प्रसन्न करते हो। जिस चतुरता से तुमने इस मायावी जाल को बुना है, उसके लिए हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। तुमने तो अपनी शक्तियों से तीनों देवियों को भी भ्रमित कर दिया है। उत्तम, अति उत्तम। पुत्र, तुम्हारी शक्तियों के कारण देवी संतोषी का मस्तिष्क भी भ्रमित हो गया। उन्हें तो अपने भक्तों का भी ध्यान नहीं। देवी संतोषी, विनाश का प्रारंभ हो चुका है। अब आप देखिए, हम आपकी छवि को इतनी भयावह कर देंगे, इतनी भयावह कर देंगे कि समस्त देवलोक आपको एक अहंकारी देवी के रूप से जानने लगेगा। और इसी अहंकार के कारण आपकी सारी शक्तियां छीन ली जाएगी। यहां तक तीनों देवियों को भी ये पश्चाताप होगा कि उन्होंने आपको अपनी शक्तियों का अंश क्यों दिया। अब समय आ गया है इस भ्रम को एक और दिशा देने का, अर्थात तीनों देवियों के साथ क्रीड़ा करने का। ये देवी संतोषी को क्या हो गया? हम भी यही विचार कर रहे हैं देवी। देवी संतोषी से ऐसा व्यवहार उपेक्षित नहीं है। प्रतीत होता है कि वे हमारा तिरस्कार कर रही हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।